हेलो गाइस। उइन क्लासरूम में बैठ के अपना बैग पैक करते हुए सोचता है इस बारे में सोचना कि मैं टीचर के साथ अकेला मूवी देखने जाऊंगा। ये बस एक डेट की तरह फील हो रहा है और अनरियल भी। तभी कांग जुनसेओंग उनके सामने खड़ा होकर कहता है, हे, इसके बाद तुम्हारा कोई क्लास नहीं है राइट? तो फिर मुझे तुम्हारा कुछ टाइम दे देना। उइन पूछता है, क्यों? कांग जुनसेओंग कहता है, हमें ब्रेनस्टॉर्म आइडिया के लिए मिलना होगा, हमारे प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद उन्हें कैफे में दिखाया जाता है। कांग जुनसेओंग अपना हाथ टेबल पे मार के कहता है, तो क्या कोई भी कुछ भी नहीं सोच सकता है? हाँ, तुम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो। तुम में से किसी को भी इस बारे में कोई आइडिया क्यों नहीं है? बोलो, या तुम लोग नहीं जानते कैसे सोचना है? तभी उइन कहता है, हे, मैंने तो तुम्हें कोई सजेशन देते हुए नहीं देखा, तो हमें ऐसा ट्रीट करना बंद करो। ये सुन के कांग जुनसेओंग गुस्से से कहता है, हाँ। उइन कहता है, क्योंकि ये एक इन्वेंशन है तो हमें इसकी असुविधा के बारे में सोचना चाहिए। और एक नोट में ग्लोबल मार्केटिंग इन्वेंशन के बारे में नोट करने लगता है। टाइम डिफरेंस, लैंग्वेज बैरियर, रेसिज्म। इसके अलावा तुम लोगों के दिमाग में क्या और कुछ आया? पर टीम के सभी मेंबर्स चुप ही रहते हैं। ये देख के उइन सोचता है, क्या मुझे ये क्लास छोड़ देनी चाहिए और एफ ग्रेड ले लेना चाहिए? और सबको कहता है, अभी के लिए चलो घर चलते हैं और कल सभी को 3 आइडियाज लाना होगा। तभी उइन की फ़ोन रिंग करने लगता है। ये देख के उइन कहता है, मेरा एक स्टडी ग्रुप है, मुझे वहाँ जाना होगा। और क्योन सियोंगयू की फ़ोन रिसीव करके कहता है, हेलो। सियोंगयू कहता है, हे उयुना, हम कैफ़े के ओर जा रहे हैं हमारे मीटअप के लिए, पर अगर तुम्हें लेट होगा तो तुम सीधे यहाँ आ जाना। अब हम और उयुन जिस कैफ़े में है उस कैफ़े के अंदर आते हुए कहता है, वहाँ पहुँच गए। तभी ग्राम उइन को उस कैफ़े में देख के सरप्राइज होकर कहता है, हाँ, और खुश होकर उइन के पास जाते हुए कहता है, उयुना। उइन अपनी सीट से खड़ी होकर कहता है, गाइस। ग्राम कहता है, वाह, क्या कोइंसिडेंस है, तुम तुम्हारा ग्रुप प्रोजेक्ट यहाँ कर रहे थे। तभी उइन दुइन की तरफ देखता है। दुइन भी उनकी तरफ देख के स्माइल करता है। ग्राम कहता है, तुम लोग अभी भी इसमें काम कर रहे हो? उइन दुइन की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, हमने अभी बस ख़त्म किया। तभी सियोंगयू कहता है, ग्रेट टाइमिंग, तो हम सीधे स्टडी रूम में जा सकते हैं। उइन अपना सर हिलाते हुए हाँ करता है। तभी कांग जुनसेओंग कहता है, तुम क्या कर रहे हो? मीटिंग अभी खत्म नहीं हुआ है और तुम जाने की प्लान कर रहे हो। उइन अपना बैग लेते हुए कहता है, बिना आइडिया के हम कैसे मीटिंग कर सकते हैं? मैंने कहा हम कल सब 3 आइडिया लेके आएंगे। तभी कांग जुनसेओंग कहता है, क्या तुम ग्रुप लीडर हो? ये किसने तय किया? क्या तुम्हें लगता है वो लोग कल आइडिया लेके आएंगे? तभी सियोंगयू उइन को कहता है, उइन, ये ठीक है, तुम पहले ये ख़त्म करो, उसके बाद हमें ज्वाइन करना। हम पहले स्टडी रूम में जा रहे हैं। और वहाँ से चला जाता है। कांग जुनसेओंग कहता है, हे, कुछ कहो, क्या तुम लोग आइडिया ला पाओगे? उन्हें जाते हुए देख के उइन साई करके अपना बैग नीचे रख के बैठ के कहता है, चलो शुरू करो, मैं यही हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मीटिंग शुरू करो। कांग जुनसेओंग उइन की फियर्स लुक देख के थोड़ा डर जाता है और कोई भी आइडिया नहीं दे पाता। तभी ग्रुप का एक लड़का खड़ा होकर कहता है, तो हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। उस लड़के को खड़ा होते हुए देख के कांग जुनसेओंग गुस्से से कहता है, हे, तुम क्यों नहीं बैठ रहे हो? तो फिर वो लड़का फिर से बैठ जाता है और फिर से सब चुप हो जाता है, कोई भी कुछ नहीं कहता। ये देख के कांग जुनसेओंग बेंच पे किक मार के कहता है, हाँ फक, हे, सब जाओ। तो फिर उइन कहता है, क्यों जाए? तुम ये मीटिंग चाहते थे राइट? ये सुन के कांग जुनसेओंग गुस्से से कहता है, सब लोग जाओ यहाँ से। तो फिर सभी उठ के जाने लगता है। उइन भी उठ के जाने लगता है। तभी कांग जुनसेओंग उइन की हाथ पकड़ के गुस्से से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? और अपना फेरोमोन्स रिलीज करने लगता है। तभी उइन कांग जुनसेओंग का हाथ मरोड़ते हुए कहता है, अपना हाथ हटाओ। कांग जुनसेओंग डर से अपना हाथ खींच के कहता है, हे, तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो? क्यों? मुझे लगता है तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो। क्या मैंने तुम्हें कभी गाली दी, मारा या फिर किसी तरह से तुम्हें ठेस पहुंचाया? यदि ऐसा नहीं है तो फिर तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हो? हमें एक ही प्रोजेक्ट में साथ में काम करना होगा। क्या हम एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर सकते? तुम बस मुझ पे ही क्यों निशाना साधते हो? ये सुन के उयुन सोचता है, जब मैं मिडिल स्कूल में था तब मैं भी यही कहना चाहता था। और कहता है, जैसे कि तुमने कहा, मैंने भी कभी तुम्हें गाली नहीं दी और मारा भी नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है? ये सुन के कांग जुनसेओंग गुस्से से उठ के कहता है, लालत है, तुम बस मुझे नीची नज़रों से देखते हो, मुझे बकवास जैसा फील कराते हो। ये सुन के उयुन सोचता है, तुम ये सब दूसरों के साथ भी करते हो और खुद को ग्रुप लीडर बताते हो। और कहता है, तुम मुझे भी नीची नज़रों से देखते हो। मैंने पहले ही कहा है
मैं तुम जैसे लोगों से नफरत करता हूँ। किसी ऐसे पर्सन को मत छुओ जिसे तुम नापसंद करते हो, और झगड़ा मत करो, बस मुझे इग्नोर करो। हम बस ऐसे दिखा सकते हैं जैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते। तभी कांग जुनसेओंग अपना हाथ क्लिंच करके कहता है, लेकिन तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते? हमारी पहली मुलाकात तब हुआ जब मैं लिबरल आर्ट प्रोग्राम में शामिल हुआ। आखिर मैंने तुमसे ऐसा क्या कहा जो तुम इतने गुस्से में आ गए? क्या मैंने तुम्हें धमकाया या कुछ और? ये सुन के उयुन सोचता है, तुमने मुझे क्या किया या क्या कहा जिससे मुझे तुमसे नफरत हो गया है? 1 साल तक सब कुछ सहने के बाद फाइनली तुमसे पूछा और तुमने किस तरह से जवाब दिया था। और कांग जुनसेओंग जैसे उसे कहा था वो भी ऐसे ही उसे कहता है, क्या मुझे कोई रीज़न की ज़रूरत है? मैं बस तुम्हें पसंद नहीं करता। मुझे कर्ज करना पसंद नहीं है। मुझे दूसरों की पीठ पीछे बात करना पसंद नहीं है। और मुझे कोई इस तरह से पकड़े वो भी पसंद नहीं है। रीज़न ढूंढना बंद करो और मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा हो गया है, मैं जा रहा हूँ, कह के जाने लगता है। तभी कांग जुनसेओंग गुस्से से उनको पकड़ने जाते हुए कहता है, हे, मेरा बात करना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तभी दो यून वहाँ आके कांग जुनसेओंग की हाथ पकड़ लेता है और अपना फेरोमोन्स रिलीज करते हुए कहता है, मैं बस वेट करने का प्लान कर रहा था, पर क्या इसी तरह से आजकल ग्रुप वर्क होते हैं? आज के लिए इतना ही, बाय बाय।